तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गर्मी बहुत है, इस वजह से मैंने आज पंखा चालू करके रखा हुआ है। बिना पंखा के मतलब आवाज़ अच्छी आती है, बट पंखा चालू है इसी की वजह से मैंने आज ये ईयरफोन से बात करी हूँ, ताकि आप लोगों को क्लियर आवाज़ मेरी सुनाई दे। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी। थैंक यू सो मच। हमारा 500 सब्सक्राइबर का जो टारगेट था वो पूरा हो गया है, यानी कि मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। इस चैनल को खोले हुए मुझे लगभग ये 30 जून को 1 साल हो जाएंगे। 1 साल से पहले, जो कि मतलब एक अलग ही कहानी है, इससे हम कभी और डिस्कस करेंगे अगर वक्त मिलता है तो। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले TRE 4 के बारे में। TRE 3 के बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन TRE 4 के बारे में मैं बात आज करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनमें अभी भी जिन्हें गाइडेंस नहीं मिली है, या फिर जिन्हें किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं है, वो ज़ीरो से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2 महीने हैं अभी, अगर आज से भी हम जोड़ेंगे तो 2 महीने हैं। क्योंकि जिस तरह से TRE 3 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, तो उस हिसाब से TRE 4 के लिए काफ़ी कम समय है। तो हो सकता है कि उसकी डेट 24 से आगे पीछे कुछ हो सकती है, बाकी आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं हो सकती, या तो फिर 24 को होगी अगस्त। लेकिन अगर 24 अगस्त को ना होती है तो उसके आगे किसी भी डेट में हो सकती है। तो उस हिसाब से अब 2 महीने हैं, और 2 महीने में किसी को भी तैयारी के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। लेकिन जो अभी ज़ीरो से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और उन्हें क्या अभी से तैयार करना शुरू करना चाहिए, उसके बारे में बात होने वाली है। इसीलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जितने भी रहते हैं, मतलब अपडेट्स रहती है, करंट अफेयर रहते हैं, GK GS के क्वेश्चंस, वो सभी मैं उस पर डालती रहती हूँ, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। हालांकि मैं सारी चीज़ें आपको अच्छे से इसका सिलेबस, क्योंकि सबसे पहले जो मस्ट चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो TRE 4 में अगर कोई फ्रेशर्स भी है, या फिर अगर मतलब जिसे पता भी है सारी चीज़ें, पर एक बार आप बहुत शॉर्ट तरीके से मैं आपको सिलेबस डिफ़ाइन कर देती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें मैं बताऊँगी आपको। इसमें एक और चीज़ मैं आपको इंक्लूडेड कर देती हूँ कि जब हम TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सोच के तैयारी ना करें कि 2 महीने हैं, बल्कि ये सोच के तैयारी करें कि 2 महीने बहुत कम हैं। क्योंकि जब आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं ना, तो टाइम का पता बिल्कुल भी नहीं चलता है कि कैसे कैसे टाइम भाग रहा है। इसी वजह से बहुत आराम से, बिल्कुल मत इसे लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर TRE 4 की तैयारी कीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको PRT के लिए बता देती हूँ। यहाँ पर PRT के लिए देखिए, आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ये हालांकि मैं ये पूरा पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो इसलिए मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। इसमें आपको करंट अफेयर आएगा, जियोग्राफी आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, साइंस आएगी। साइंस में ये 3 रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साथ में EVS भी रहता है इसमें, एंड मैथ एंड रीजनिंग। साथ में एक बिहार स्पेशल होता है। तो बिहार स्पेशल में आपका जियोग्राफी और हिस्ट्री से आ जाता है। तो इतने सब्जेक्ट आपके PRT में हो गए। और इसके बाद जो आप लोगों का 6 to 8 है, मतलब 6 to 12 तक पूरा मान के चलिए। तो इसमें क्या है, GK GS का पार्ट होता है, तो जिसमें GK GS में इतना जियोग्राफी आता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर, मैथ, साइंस में भी ये आपको बता दिया मैंने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनसे आ जाते हैं GK GS में। अब इसके बाद है सब्जेक्ट। आपका जो सब्जेक्ट होता है ना, तो उसमें देखिए सब्जेक्ट होता है आपका मैथ एंड साइंस, SST यानी सोशल साइंस, और आपका सब्जेक्ट होता है जैसे हिंदी, इंग्लिश, जिसका भी सब्जेक्ट होगा वो। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वैसे आप लोगों के, कई सारे लोगों का होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैं यहाँ पर वीडियो में डाल दूँगी ऊपर में। जो नोटिफिकेशन मैं आज शेयर कर चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, BPSC TRE 3 का नोटिफिकेशन। हालांकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कुछ चेंजेस नहीं होगा, कुछ अभी जो अतिथि शिक्षकों का कुछ मतलब इंक्लूडेड किया गया था ना उन्हें, तो उससे रिलेटेड कुछ भी नई चीज़ होगी तो वहीं इंक्लूड करेंगे। बाकी कुछ मुझे नहीं लगता है नोटिफिकेशन में चेंज होगा TRE 4 के लिए। तो सारी चीज़ें ऐसी ही रहने वाली है, तो आप इसी को मान के चलिए। इसमें अब देखिए जो सब्जेक्ट होगा, तो आपका सब्जेक्ट मैं अपना GK GS ऊपर बता चुकी हूँ। अब जो सब्जेक्ट है आपका, तो सब्जेक्ट में पहले आपका होगा मैथ एंड साइंस। तो मैथ एंड साइंस में आप लोगों का 40 नंबर के मिला के 80 नंबर का पेपर होगा। तो जो कि 40 नंबर का मैथ होगा और 40 नंबर का साइंस होगा। अब मैथ एंड साइंस
तो मैथ तो आपको पता ही है, पूरा बेसिक मैथ का कुछ सेकंड ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो साइंस है, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों से पूछता है। और बायो में भी आपका जूलॉजी और बॉटनी आता है। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका बायोलॉजी के लिए होना चाहिए, या तो आपका मतलब जो आपका जो ग्रेजुएशन हुआ रहना चाहिए, तो उसमें आपके कोई भी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, है ना। तो केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पर बताती हूँ मैं आपको, केमिस्ट्री और बायो आपका पढ़ा होना चाहिए ग्रेजुएशन तक। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि मैथ एंड साइंस 80 नंबर का आएगा, उसमें 40-40 नंबर में बटे होते हैं। अब हुआ एसएसटी। एसएसटी में देखिए यहाँ पर जो आपका है पहला सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट, मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आपका जो एक सब्जेक्ट होगा उसमें आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी कंपलसरी है, यानी मैंडेटरी है, आपको ये दोनों पढ़ना ही है। ये आई थिंक टीआरई आई थिंक फर्स्ट से ही ये सारी चीज़ें हो गई थी, मुझे याद नहीं है फर्स्ट के सेकंड से हुई थी, क्योंकि हमको तो प्राइमरी की तैयारी करनी थी, अपर की लेवल की नहीं, इसलिए मुझे कुछ खास याद नहीं है। लेकिन हाँ, उसमें यह था कि आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी मैंडेटरी है। उसके बाद आपको जो दूसरे पार्ट में आएगा तो उसमें क्या है, आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनमें से भी कोई भी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। तो ये दोनों जो हिस्ट्री, जियोग्राफी है, ये मैंडेटरी है। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भी है कि आप मतलब एसएसटी लेते हैं तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपने ये जितने चारों है, चारों में से आपने कोई भी पढ़ा होना चाहिए 2, है ना। तो इतना तो आपका होगा। तो इसमें ये तो हो गया आप लोगों का मैंडेटरी, और ये है नॉर्मली आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोगों को दिक्कत हुई थी, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर किसी ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ी होगी, किसी ने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी लेके पढ़ा होगा, तो वहाँ पर दिक्कत कर गई थी। हालांकि ऐसा कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जब नोटिफिकेशन आएगा तब देख लीजिएगा एक बार। अब है सब्जेक्ट आपका, तो ये देखिए इसमें आपका सब्जेक्ट होगा हिंदी, मतलब आप लोगों ने बीए किया होगा तो ग्रेजुएशन में आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया होगा, उसमें साथ साथ में संस्कृत भी होता है, कुछ लोग करते हैं साथ में, या तो आपका इंग्लिश रहा होगा। मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ एंड साइंस 2 सब्जेक्ट हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी 2 सब्जेक्ट हुआ, वैसे हिंदी और संस्कृत भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे करके। तो आपका हिंदी इसमें पूरा आपका 80 नंबर का आ जाएगा। ये भी इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू, इसमें 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। एसएसटी में मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने टीआरई 3 का नोटिफिकेशन की कटिंग भी डाल दी है अलग से, वहाँ पर सब्जेक्ट आपका अलग से लिखा होगा। तो इसमें कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, और जितनी भी मतलब 1-2 सब्जेक्ट्स है ना, ग्रह विज्ञान, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का सिलेबस बटा हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी से ही शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हैं एनसीईआरटी स्किप करके हम कोई न्यू ट्रिक हो या फिर कुछ मैं आपको मैजिक बता दूंगी इस वीडियो में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको हर चीज़ शुरू से शुरू करनी ही होगी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैम हम ज़ीरो पर हैं, हम क्या तैयारी करें। तो आपको शुरुआत तो ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। आप लोगों के पास 2 महीने हैं, इसलिए 2 महीने में यहाँ वहाँ मत भटकिए, बस सिलेबस को फॉलो करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। आपको जो सबसे पहले है एनसीईआरटी उठाइए। मुझे पता है बहुत सारे लोग होंगे कि 2 महीने में हम एनसीईआरटी ख़त्म कैसे करेंगे, तो अब आपको शुरू उल्टा करना है। उल्टा दैट मीन्स सबसे पहले क्लास 10, अगर मतलब जैसे पीआरटी की जो तैयारी कर रहा है वो क्लास 10 से स्टार्ट करें, क्लास 10 से बैक होना शुरू करें। अगर कोई उसके ऊपर की तैयारी कर रहा है तो फिर तो आपको पूरी एनसीईआरटी 6 to 12 तक कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो आप कोई भी क्लास मतलब ऊपर के लेवल से स्टार्ट कीजिए, 12th 11th, उसके बाद 10th 9, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आइए। लेकिन अगर 6 to 8 मोस्टली यही है कि पीआरटी जो भी मतलब डीएलएड वाले हैं वो 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके लिए तो क्लास 10 से ही नीचे आना होगा। तो सबसे पहले आप अपनी क्लास 10 को ख़त्म कीजिए एनसीईआरटी से, एससीईआरटी भी पढ़ लीजिए उसके साथ, और उसके बाद क्लास 9 ख़त्म कीजिए, फिर 8 7 6। मोस्टली क्वेश्चन जो टीआरई 1 में है वो 6 से भी पूछे गए थे, 7 मतलब हर एक क्लास से पूछे गए थे। तो क्योंकि आपको पता है नीचे के लेवल में बहुत थोड़े इजी चीज़ें होती है, जैसे जैसे आप ऊपर के क्लास में आते हैं तो थोड़ी टफ चीज़ें होती जाती है। तो मुझे लगा था कि टीआरई 1 में थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गए थे 1-2, बाकी आप टीआरई 1 और जो टीआरई 4 वाले हैं, अब जो उनके लिए सेकंड चीज़ होने वाली है वो है कि आप टीआरई 1 2 और जो अभी 3 हो जाएगा, तो बल्कि 3 जो हुआ भी है वो और ये जो होगा, इन सबकी क्वेश्चंस की एनालिसिस कीजिए, बार बार रिवाइज़ कीजिएगा इस क्वेश्चन को। मतलब मैं बोलूँगी कि अगर आपके पास 2 महीने हैं तो 2 महीने में से कम 2 हफ्ते मतलब जैसे संडे को अगर आप लगाते हैं टेस्ट वगैरह, तो संडे को हर PYQ
कि उसको सॉल्व करते चलिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 सेट होंगे, एक मतलब लड़कों का अलग लड़कियों का अलग, तो जितने भी होंगे 4 आपको मिलेंगे, तैयारी 1 2 3, और 3 में जो 2 बार हुआ है वो, तो एक तरह से मतलब हफ्ते हफ्ते में उसको ज़रूर लगाइए, आपको उनके सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, क्योंकि जब रिपीट होता है ना क्वेश्चन तो फिर आपको याद नहीं रहते हैं। तो इसी वजह से उनको अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, उसके आसपास के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सबको भी देख लीजिए, क्योंकि उससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। अब इसके बाद होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। जो भी 0 से शुरू कर रहा है पूरा, आप 1 महीने अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मतलब पूरा फोकस होके। पहले क्या था कि अगर आपके पास 3-4 महीने का समय है तो मैं ये बोलती कि आप एक बार एनसीईआरटी में रफली पढ़िए, फिर उसके बाद अंडरलाइन कीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से याद करना शुरू कीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको एनसीईआरटी बिल्कुल मतलब जैसे आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अंडरलाइन करते हुए अभी से चलिए, अंडरलाइन करते हुए चलिए, उसके नोट्स भी तुरंत ही प्रिपेयर करते चलिए। अगर आपको कुछ, जब आप सेकंड टाइम में रिवीजन करेंगे तो उसमें जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट लगते हैं वहाँ पर नोट्स के पास जगह छोड़ते हुए भी चलिए, या फिर लास्ट में 1 से 2 पेज छोड़ दीजिए ताकि आप वहाँ पर लिख सकें उसे। या तो अगर आप सिर्फ बुक से डायरेक्ट पढ़ने वाले इंसान हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर जैसे आपको हर चीज़ थोड़ी मिनिमाइज़ करके करना है तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए। इससे क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपको कोई भी चीज़ हर वक्त बुक में पढ़ने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई भी बुक छोटी छोटी है नहीं, बहुत मतलब अच्छी खासी लेंथी होती है। इसी वजह से नोट्स बनाना मैं ज़रूर आपको प्रेफर करूँगी। इसके बाद जितने भी साइंस के जियोग्राफी के और इंडियन हम लोगों के जो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है, इन सब के लिए आपको एनसीईआरटी पे ध्यान देना ही पड़ेगा। बात आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, एनसीईआरटी और एससीईआरटी में सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करें, तो देखिए आपके लिए दोनों ही, क्योंकि बिहार का पेपर है, बिहार से मतलब चाहे आप वो जियोग्राफी उठा लीजिए, हिस्ट्री उठा लीजिए, तो इन दोनों में ही आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन बिहार से भी मिल जाएंगे। वो इसी में इंक्लूडेड होते हैं, इसलिए आप उसे बिहार स्पेशल का भी नाम दे देते हैं, या तो हिस्ट्री अलग और जियोग्राफी अलग भी नाम दे देते हैं। तो इस तरह से बिहार स्पेशल उसमें मिल जाता, मतलब मिला जुला रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हुए चलना है। और अगर एनसीईआरटी एससीईआरटी में नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है तो टीआरई 4 के लिए वो मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, लेकिन अभी आपको शुरुआत एनसीईआरटी से करनी ही पड़ेगी। आप कुछ भी मतलब इसका जो कहते हैं ना, किसी भी चीज़ सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, तो ठीक उसी तरह से किसी भी सक्सेस के लिए एनसीईआरटी के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा, बिना उसके आपको सक्सेस मिल ही नहीं सकती है। तो कोई भी चीज़ देखिए, शॉर्ट अगर आप सोच रहे हैं कि पीडीएफ हमें मिल जाए कहीं से, हम पीडीएफ से तैयार कर लें, मैं सोचती हूँ पीडीएफ लोग क्यों मांगते हैं भाई। पीडीएफ में शॉर्ट नोट्स आप सोचते हैं कि कंसाइज्ड तरीके से हम याद कर लें, मुझे तो पीडीएफ की लैंग्वेज ही कभी समझ में नहीं आई है। एक तरह से आप जब बुक पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो बुक एक तरह से स्टोरी जैसी होती है। हालांकि मैंने खुद कभी नहीं एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन इस बार मैंने उठाई है एनसीईआरटी, तो इसी वजह से मैं भी आपको प्रेफर करूँगी कि जो 700-800 पेज के आपको जितना भी पढ़ना है, एक तरह से स्टोरी जैसे ही उसे पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप उसे कंसाइज्ड करके पढ़ना चाहेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शॉर्ट नोट्स के पीछे मत भागिए। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बता दे रही हूँ, मैंने किसका बैच परचेस किया है, और मैं इसके अलावा एक और चीज़ बता दूँ, मैंने किसका बैच परचेस किया है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखिएगा मैंने बैच किसका परचेस किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।